सर लॉन्च जेट्टी की तरफ आ रही है। बोट जेट्टी की तरफ जा रही है सर। हाँ, सब ठीक है। चलो सामान ऊपर ले आओ। देखो बॉस आ रहा है। सब सामान आ गया? जी हाँ। ठीक है, ले आओ वहां। ओके बॉस। इंस्पेक्टर। यस सर। उनका सारा माल उतर चुका है, अब तुम चारों तरफ से उनको घेर लो। ओवर। ओके सर। Very good. तुम्हारी 6 की 6 गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब
अब तुम्हारा ड्रामा भी खत्म होता है। ये मेरा डिस्को पैलेस है। that also. Very good, very nice. आई सी। मैं चाहता हूँ सिप्पी मुल्क के हर कोने कोने में ऐसे डिस्को पैलेस खोल दूं। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों का दिल जीतने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं होती। यहां सिर्फ नौजवान दिल नाचेंगे ही नहीं, बल्कि चरस और गांजे के धुएं में खो भी जाएंगे। बॉस, बॉब पकड़ा गया। वो पुलिस स्टेशन तक किसी हालत में नहीं पहुंचना चाहिए। यस बॉस। हाय, फूलों से इतनी मोहब्बत, कभी कभी इस कांटे पे भी मेहरबानी कर दिया कीजिए। इस खुशी की एक्टिंग का मतलब है आज कोई केस जरूर बिगड़ गया है। ओहो, आपको तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होना चाहिए था, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा है सच कहा है और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहा। और सच ये है कि आज के शूट आउट में बॉब क्रिस्टो की गाड़ी को ट्रक का धंधा करने वाले लोगों ने धड़ा उड़ा दिया। ब्लास्ट में मर गया कमबख्त। मेरा अपना ख्याल है कि तमाम ट्रक का धंधा करने वाले लोगों को मौत की सजा देनी चाहिए। ओहो, अपने इस कानून का स्कूल बंद करो जी, कोई और बात करो ना मिस्टर सक्सेना। ओके मिस्टर सक्सेना, कोई और ही बात करता हूँ। आपके देवर सर्वश्री राजेश कुमार सक्सेना जी का खत आया है। एक लाइन खत के लिए उन्होंने 50 पैसे का लिफाफा बर्बाद कर डाला। कब सुधरेगा लड़का, कुछ समझ में। घूरने की जरूरत नहीं है, साहबजादे बहुत जल्द बंबई तशरीफ लाने वाले हैं। देवी जी 12, 20, 20, 20, 25, 25, 10, 27, 16, 16, 21, 21, 23, 23, 25, 25। तुम हर वक्त हिसाब ही लगाते रहते हो और मैं वहाँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। वहाँ किस लिए? चलो और खुद ही देख लो। राजू, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है और कई दिनों से तुमने मुझे खाना भी नहीं खिलाया। मेरी जेब में सिर्फ 30-32 रुपए हैं और बॉम्बे जाना है भैया भाभी को मिलने के लिए। अच्छा, तो पहले खाना ऑर्डर कर चुकी हो? मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं। वैसे मैनेजर मेरा वाकिफ है। तो फिर ठीक है। जी नहीं, उसकी एक कंडीशन भी है। क्या? यही कि महीने भर इस होटल में बर्तन साफ करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें अगले महीने इसी तारीख को यही मिलूंगी। अच्छी जबरदस्ती है। मैं पूछ सकता हूँ आज मुझसे खाना खाने का ख्याल क्यों आया? यार डोंट बिहेव लाइक अ कंजूस मक्की चूस। लाओ डायरी लाओ। ईमानदारी से लिखना। अरे जहाँ इतना उधार लिया है वहाँ थोड़ा और भी ले लो ना। ये लो 200 रुपए। वेटर को बिल खुद ही दे देना। चलो खाना शुरू करो। मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख लगेगी? 970 रुपए जो चढ़ गए हैं। तुम्हें जो खाना है जल्दी खाओ, कॉलेज जाना है, वहाँ फंक्शन है। मिस्टर राजेश सक्सेना। मान गए उस्ताद, मान गए। यार तुम्हें रुपयों का तजुर्बा नहीं, मगर क्या गाना गाते हो रुपयों के बारे में। वाह, मान गए आज, बहुत अच्छे। और आज मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी बेफिक्र हो गया। नाच गा के खाक मालोगे। तुम तो इतना भी नहीं कर सकते मिस्टर। एन ओनली सन ऑफ एन एक्स मिनिस्टर। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो एज ए रियल फ्रेंड ये सोच के खुश हो रहा था कि मेरे दोस्त राजेश सक्सेना का भविष्य वो क्या कहते भाषणों के भाषा में, हाँ, कि मेरे दोस्त राजेश सक्सेना का भविष्य उज्जवल है, ब्राइट। मेरा भविष्य तो छोड़, लेकिन इस वक्त मैं तेरा भविष्य बता सकता हूँ, समझे? राजेश छोड़ो भी, चलो ना, क्यों इसके मुंह लगते हो? अच्छा, अब कहाँ चलने का इरादा है? भैया और भाभी को मिलने बॉम्बे। ये अरे भाभी, आपका निशाना तो कमाल का ही हो गया। अरे हमेशा ही से कमाल का है।
निशाना सही न होता तो तेरे भैया का मैं शिकार कैसे करती? हाँ ये हंसी जरूर मुझ पे है। नमस्ते भैया। देखा, कल के गए अभी आए हैं। भागते भागते हालत खराब हो गई, उसी में देर हो गई। एक फोन नहीं कर सकते थे? क्या करूं देवी जी, भारत सरकार ने अभी तक जंगलों में टेलीफोन बूथ्स नहीं लगवाए हैं। आप डांटना बंद कीजिए और चाय पिलाइए, थका माना आया हूं। पढ़ाई कैसी चल रही है? भगवान ने चाहा तो फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। बस भैया आप ही के आदर्शों पर चल रहा हूँ। अरे ये मेरे आदर्श नहीं है राजू, ये आदर्श तो इनकी देन है, जिन्होंने मुझे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने में मदद की। आज की शताब्दी में भगवान से इतना मिलता जुलता आदमी और कोई है ही नहीं। तुम इन्हें अपना आदर्श बनाओ राजू। इनकी तस्वीर अपने कमरे में जाकर टांगो। आज हिंदुस्तान में इनके अलावा दूसरा कोई सही नेता मुझे दिखाई नहीं देता। सही बात तो ये है कि तनख्वाह पे जीने वालों की मुसीबत है। नहीं बस और ले लो ना। नहीं, पेट भर जाएगा। वैसे भी मैंने खाना कम कर दिया, ज्यादा खाऊंगा तो नींद आएगी और मुझे पढ़ाई करनी है। खाने के साथ साथ अगर आप अपना खर्च भी थोड़ा कम कर देंगे तो कोई बुरी बात होगी? मिस्टर सक्सेना। मिस्टर सक्सेना, आप चाहे लाख डांटे फटकारे घूर कर देखें, लेकिन मैं सच कहने से नहीं चूकूंगा कि इसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसका बड़ा भाई रिश्वत नहीं लेता है। रिश्वत तो नहीं लेते, लेकिन खतरे जरूर मोल लेते हैं। हाँ, ये भाभी ठीक करी। तमाम पुलिस वालों के हिस्से के खतरे आप क्यों मोल लेते हैं? आचार्य जी ने जो सारे खतरे इनके राशन कार्ड में लिख दिए हैं, तो इनकी बातों पर ध्यान मत देना। जब पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे चुपके से लिख दिया करना, मैं भेज दिया करूंगी। शाबाश, इसी बात पे कहिए कि लक्ष्मी देवी की जय। अशोक, आज मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाता हूं। एक बार किसी अपोजिशन लीडर ने मिसेस इंदिरा गांधी के बारे में कहा था कि कांग्रेस आई में वो अकेली मर्द है। वैसे ये लड़की सुषमा अकेली तो नहीं, लेकिन पुलिस महकमे के इन्हें गिने मर्दों में से एक है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो ये लड़की न ला सकती हो। एक्चुअली शी इज जस्ट एन इन्फॉर्मर, बट व्हाट एन इन्फॉर्मर। सर, ऐसे ही लोग हमारी पुलिस फोर्स के लिए नाज हैं। यस यस, सेंड हर इन। आ गई। आओ सुषमा, मीट एसीपी अशोक सक्सेना। हैप्पी टू मीट यू सर। और सुनो, आज से सारी इंफॉर्मेशन तुम इन्हें दोगी। ओके सर। इनका टेलीफोन नंबर है 640-3957। तो सर आपके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, सिप्पी लैम्प शेड्स एंड क्यूरियोज घर की एक दुकान है, वहां पर बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। सिप्पी लैम्प शेड्स। Oh God. यस सर, क्या चाहिए? कुछ लैम्प शेड्स दिखाइए। देखिए, पसंद कीजिए। देखिए, बहुत सारे लैम्प शेड हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब नहीं। वो अच्छा है, वो दिखाइए। वो सोल्ड है सर। कहाँ है? यहाँ से पसंद कीजिए। अरे देखिए, यहाँ अगर कुछ आपको पसंद आता हो तो सोल्ड देख कहाँ लीजिए। है? बता। अरे ब्राउन शुगर। इस दुकान के एक आइटम की अच्छी तरह तलाशी लो और उसके बाद इस दुकान को सील कर दो। मैं एसीपी अशोक सक्सेना हूं। तुम लोग इस देश के भविष्य को जहर खिलाकर मार रहे हो। अफसोस कि यहां इस जुर्म की सजा मौत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा। ये झापड़ बहुत महंगा पड़ेगा सक्सेना साहब। हम लावारिस लोग नहीं हैं, हम लोग हेवीली प्रोटेक्टेड हैं। शो मी योर प्रोटेक्शन यू बास्टर्ड। नमस्ते अशोक सक्सेना जी। नमस्ते जी। नमस्ते 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 नमस्ते। आप मैं धीरू भाई। कल वो आपने
सिप्पी लैम्प शेड पर रेड मारी थी। ओहो, आई सी। देखिए, जब तक जुर्म साबित न हो जाए आदमी को बेगुनाह माना जाता है, और बेगुनाह आदमी को कुर्सी पे बैठाना हमारा कर्तव्य है। आफ्टर ऑल हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना। बैठिए। हाँ, धन्यवाद। तो आप सिप्पी लैम्प शेड्स के मालिक हैं? अरे नहीं नहीं अशोक जी, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो देशभक्त आदमी हूँ। क्या है, हमारे पिताजी को देशभक्ति का बड़ा शौक था। कई बार जेल यात्रा की उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि ये जो देशभक्ति है मुझे विरासत में मिली है। अब भला मुझे उनसे क्या लेना देना। और ये जो स्टोर के मालिक है ना सिप्पी सेठ, वो मेरी पत्नी के सौतेले भाई हैं। दूर का साला है, अमेरिका में रह रहा है 4 साल से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपने जो आदमी पकड़े हैं ना, वो तो बेचारे नौकर हैं बेकसूर। माल कहाँ से आता है वो भी उनको पता नहीं है। ओहो, फिर तो मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। यही तो बोला मैंने अपने वकील साहब से। मिस्टर अशोक सक्सेना पुरानी मिट्टी के बने हैं। जब वो सच जानेंगे बड़े शर्मिंदा हो जाएंगे। वही हुआ ना। अरे क्यों नहीं सेठ जी, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ये क्या फरमा रहे हैं आप? मैं आपको मांगने दूंगा ही नहीं। अरे गलती तो इंसान से ही होती है। मैंने साहब एक फिल्म देखी थी अपने लड़कपन में, क्या नाम था, हाँ चित्रलेखा। क्या गाने ठोके थे सॉन्ग राइटर ने, वाह 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 वाह। तुम जाओ बड़े भगवान बनो, तुम जाओ बड़े भगवान बनो, इंसान बनो तो जाने, हम पाप करे दूर हटे, तुम पाप करो तो माने। आगे दीजिए साहब। एक बात और सुन लीजिए धीरू से, अगर अदालत ने आपकी बात मान ली तो फिर मैं माफी मांगने आपके घर ही आऊंगा। फिर वही बच्चों वाली बात। पिछले हफ्ते अशोक साहब दिल्ली गया था एक शादी में, तो गृह मंत्री के प्रिय मित्र। किसके? होम मिनिस्टर। आई सी। उनके प्रिय मित्र श्री लोकनाथ स्वतंत्र एमपी, उनसे भेंट मुलाकात हुई। थोड़ी देर वार्तालाप चली। वो भी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। पिछले चुनाव में मैंने उनको थोड़ा चंदा दिया था। कितना? 5 लाख। तो मैंने उनसे कहा कि भाई लोगों, ये बड़ी अचरज की बात है कि अशोक सक्सेना जैसा काबिल और ईमानदार ऑफिसर अभी तक पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं बना। तो मुझसे बोला बनवा देंगे, गृह मंत्री से कहकर बनवा देंगे। अब अशोक जी, ये तो मैंने अपनी तरफ से जो करना था वो किया। अरे राम 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 राम। अब आपकी तरफ से जो सेवा करने को कहो वो भी कर दूंगा। धीरू सेठ, वो क्या नाम बताया था आपने, वो दिल्ली वाला? लोकनाथ। हाँ, लोकनाथ स्वतंत्र एमपी। आप उनको मेरी तरफ से एक मैसेज दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी गौर से सुन लीजिए, मैं बिकाऊ नहीं हूं और ना ही दिल्ली के कनेक्शन का मुझ पे कोई रोक पड़ता है। आपको जो कुछ भी कहना हो श्रीमान जी कोर्ट में कहिएगा, और अब आप जा सकते हैं। आउट। अदालत में भी आदमी ही काम करते हैं श्रीमान अशोक सक्सेना जी। और आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, ये कुर्सी भी कोई देवताओं के लिए नहीं बनी है, आदमी के वास्ते है। कहने का मतलब यह है आदमी बनो, गलती करना सीखो, नहीं तो कुर्सी है सरक जाएगी। नेताजी, उसने तो धीरू भाई से रिश्वत लेने से इनकार कर दिया है। आप हंस रहे हैं? हाँ, अपने आप पर हंस रहा हूं, लेकिन इस हंसी का मतलब तुम नहीं समझोगे। तो जाने दीजिए, आप किसी भी हालत में उसका कहीं और ट्रांसफर करवा दीजिए। ट्रांसफर कराने से क्या होगा? एक तो होगा भी नहीं, अगर हो भी जाए तो जहां जाएगा वहां के शरीफ लोगों को परेशान करेगा। तो क्या करें? हर आदमी में कोई ना कोई कमजोरी होती है सिप्पी।
जैसे दान और दया करण की कमजोरी थी, उसी में मारा गया। अशोक की 2 कमजोरियां हैं। उसकी पहली कमजोरी है उसकी पत्नी शोभा। तो फिर क्या किया जाए? उसकी इस कमजोरी की गली में घुसकर देखो जरा। जय हिंद। जय हिंद। क्या बा? डाडो सुठो। वरी नेताजी कह रहे हैं कि उस खाकी वर्दी वाले की 2 कमजोरियां हैं। पहली कमजोरी है उसकी धर्म की पत्नी शोभा।